आपके हिसाब से मर्द कमजोर है इस समय? कमजोर? अरे महोदय, जिस देश में दीवालों पे लिखा जाता हो मर्दाना कमजोरी जो है वैद रहमानी के यहाँ मिले, और आप कहते हैं पुरुष कमजोर ही नहीं है, तो ये लिखा कहाँ से गया स्लोगन? आप बता दीजिए। 70 साल अरे 152 धाराएं हैं। अगर आप किसी लड़की को घूर के केवल 52 सेकंड ताक दीजिए तो आप पे छेड़छाड़ का मुकदमा हो जाता है। लेकिन आपको कोई लड़की मुस्किया के ताक दे तो भी उसके पे रेप का केस नहीं लिखाया गया, लेकिन आप पे छेड़छाड़ का मुकदमा हो जाएगा कि वो तो देख के मुस्किया रही थी उसको। 65 पतियों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आत्महत्या तो छोड़ दीजिए साहब, 65 पतियों का केवल उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं पत्नियों के द्वारा। एक माँ जब रोती होगी, सोचो उस बेटी के लिए, उस माँ के लिए, उस बेटों के लिए क्या बीतती होगी जिसका बेटा मर गया इकलौता। मैं तो जिंदा हूं साहब और रहूंगा जब तक इस सरकार, महिला लोलुप सरकारों को उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा इस देश से। मैं वचन देता हूं तब तक जिंदा बचा रहूंगा। मैं उसी महिला कानून के विरोध में हूं जो एक तरफा कानून चला करके हमारे पुरुषों को आत्महत्या करने पे और हत्या करने पे मजबूर कर रही है। नाराजगी आपकी इसी से है? महिला कानून से जा रही है। 98% दहेज उत्पीड़न के केस 98%, यानी 100 में केवल 2% सही, 98 झूठ है। उसके बाद भी आप कुछ की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? 98, 2% केवल महिलाएं सही हैं साहब, 98 गलत हो चुकी हैं। और बताइए, हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 76% बलात्कार के केस फर्जी पाए गए, यानी कि 25% महिलाएं सही हैं, वो भी जो है 75% गलत हो चुकी हैं। 76%। एक बात और आपको बता दे, कोई पुरुष किसी महिला को बरगलाने आज तक नहीं गया। अगर मुस्की ना मारी हो कोई महिला तो कोई लड़का पटाने नहीं जाता। किसी लड़की को इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूं। अगर मूड़ी घुमा दी, अगर एक बार आप ताक के दिखाइए। कानपुर के एसपी, जो जिले रैंक का अधिकारी होता है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी जिसके कमांड में पूरी पुलिस जिले की होती है, वो अपने घर में सेल्फास मंगा के अपनी पत्नी के कारण जन्माष्टमी के दिन शाम को खा लेता है। मैं जब सुनता हूं तो मेरे आंख से आंसू ही नहीं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून के फव्वारे आंख से निकलते हैं कि। और मैं जनता से यही मांग करना चाहता हूं, आप अपनी बेटियों को शिक्षित बनाना, व्यापारी नहीं। क्या शिक्षित? आप बोलिए, क्या बोले हैं? शिक्षित बनाना, व्यापारी नहीं। व्यापारी नहीं। एक चीज और कहना चाहेंगे आपको, जिस दूसरी महिला से संबंध बना, क्या उस महिला को यह नहीं पता था क्या कि वो पुरुष शादीशुदा है? तो पुरुष को भी तो पता है। अरे भाई, मैं पूछ तो रहा हूँ, उस महिला को पता था कि नहीं? आप पुरुष पे ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? गलती तो दोनों की आप ब्लेम कर रहे हैं पुरुष को, आप महिला पे भी ब्लेम करिए ना कि वो महिला कैसे पटा ली दूसरे। आप विरोध में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल से मैं विरोध तो पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, बेड पाते हैं शादी में? 18 घंटा कौन यूज करता है? उनकी बेटी। टीवी देते हैं आप दहेज में, कौन यूज करता है? उनकी बेटी। 18 घंटे। 2 घंटे तो दामाद आता है घर में, रात को पता चलता है खाना खाएगा, सो जाएगा, बेचारा थका हुआ है। सवेरे उठेगा, उसकी चिंता, हमको परिवार देखना, वो ड्यूटी चला जाएगा। फ्रीज दिए हैं, 18 घंटा कौन यूज किया? आपकी बेटी। ठीक, वॉशिंग मशीन दिए हैं, कपड़ा केवल दामाद का तो खींचा नहीं जाएगा, सास ससुर का तो खींचा नहीं जाएगा। आपकी लड़की का हाथ कम से कम कमजोर होगा तो नहीं दर्द करेगा, इसलिए आप अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन देते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बेबाक गोरखपुरिया में, और मैं हूं अनिल राय। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है। परिचय मैं करा दूं, सोनू राय जी हैं, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर से रह चुके हैं। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल पार्टी, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में मर्द पार्टी कहते हैं। सही है ना सर? जी सर। अब थोड़ी सी, चूंकि ये नाम बड़ा अजीब है, मर्द पार्टी जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे देश में एक तरफा कानून बना करके 1947 से लेकर के आजादी के समय से आज तक किसी भी पार्टियों ने, किसी भी गैर मर्द पार्टियों ने, जिनको पुरुषों के वोट से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक पक्ष महिलाओं को लेकर के आज तक चलने वाले सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो या फिर बसपा हो या आप पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टियां जो 1947 से लेकर के आज तक बनी, आज तक कोई भी पार्टी पुरुषों के लिए बात नहीं की, सिर्फ महिला हित की बात की। इसलिए हमें आना पड़ा मैदान में इस ऐसी महिला लोलुप सरकार के खिलाफ। तो कैसे आपको ये लगा कि जो पार्टियां हैं वो पुरुषों के लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए? सर, जब हम लोगों ने अपने लिए मांग किया पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन के लिए इस सरकार से
तो हमें इस सरकार से केवल एक आश्वासन पे आश्वासन आज तक मिलते गया। और दूसरी चीज कहने का मतलब यही होगा कि किसी पार्टी ने हमें सुना नहीं और दरकिनार करते गया। किसी ने नहीं सुना हमारी पार्टी मतलब बातों को, और हर पुरुष को, देश के किसी भी पुरुष को नहीं सुना गया आज तक। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो 498 की केस हो, दहेज उत्पीड़न की केस हो, घरेलू हिंसा की केस हो, 125 डीबी की केस हो यानी कि भरण पोषण की केस हो, या फिर घरेलू क्या बोलता है रेप की केस हो, लगभग सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में जब एकदम परेशान हो गए हम लोग, तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील किया कि महोदय कम से कम ये तो बताया जाए कि कितने % केस आज तक फर्जी पाए गए महिलाओं के। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जवाब मिला, और हम लोगों ने जो अपील किया था उसके डायरेक्शन पे मुझे बताया गया 2005 में सुप्रीम कोर्ट चिंताजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि यहां तो देश में महिला कानूनी आतंकवाद चलाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है सर, मेरा नहीं है, पार्टी का नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे देश का कि यहां महिला कानूनी आतंकवाद चलाया जा रहा है। क्यों? 98% दहेज उत्पीड़न के केस इसी देश में फर्जी पाए जाते हैं। कैसे? क्यों? उसका कारण कि एक पक्षी कानून होना, किसी पुरुष के लिए कोई कानून ना होना, किसी पुरुष के लिए निष्पक्ष न्याय न होना। जैसे अगर अतुल सुभाष के साथ ये स्थितियां बनी होती कि अगर पुरुष के हित के लिए भी कोई कानून हुआ होता, तो आज उस लड़के को इंजीनियर होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद, उसके माँ को 30 साल तक पालने के बाद, एक राजा की तरह बच्चे को पालने के बाद उस लड़के को आत्महत्या नहीं करना पड़ता इस देश में। इसलिए मजबूर होकर के इस पार्टी को आना पड़ा संरक्षण के लिए पुरुषों के। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह महिला कानूनी आतंकवाद है और इसे रोका जाए, लेकिन किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, गैर मर्द पार्टियों ने। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी महिला कानून बना है, जी। आप चाहते हैं कि पुरुष कानून भी बने? नहीं, हम समानता का अधिकार दोनों का चाहते, परिवार का चाहते। तो कैसे मिलेगा वो समानता? उसका कारण देखिए, उसको मिलने का एक ही रीजन है, जब तक हम सभी पुरुष, इस देश के सभी पुरुष जाति और धर्म को छोड़ करके जो हमारे साथ लिंग भेदी कानून बनाए जा रहे हैं हर पुरुष के लिए, जिससे हमारे पुरुष उत्पीड़ित होकर के, मानसिक उत्पीड़ित होकर के, शारीरिक उत्पीड़ित होकर, आर्थिक उत्पीड़ित होकर के रोज 200 लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। 1-2 नहीं करते साहब, 200 लड़के आत्महत्या आपके देश में करते हर 24 घंटे में। हर 4 मिनट पे एक लड़का आत्महत्या करता है आपके देश का, आपको पता है? नहीं। लेकिन हमें जब हमने एनसीआरबी का डाटा निकलवाया तो आप सोच लीजिए 2024 और 25 को मिला करके 65 पतियों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आत्महत्या तो छोड़ दीजिए साहब, 65 पतियों का केवल उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं पत्नियों के द्वारा। और ये ना कहिएगा, आप लोग जो लिखते हैं पत्रकार महोदय लोग, कई लोगों ने लिखा और मैंने कई जगह भी इसका खंडन भी किया, लोगों से कहा भी, जो आप प्रेमी शब्द यूज करते हैं आप लोग इसको हटा दीजिए। आप लोग किसी प्रेमी को, मतलब प्रेम को बदनाम, प्रेम इतना आसान चीज नहीं होता। आप प्रेम की बात, अनुभूति की बात करते हैं, जो कहते हैं प्रेमी के साथ मिल करके पति की हत्या ना। प्रेमी राधा और कृष्ण थे, लेकिन कभी किसी की हत्या तो नहीं की है प्रेम में। आपने कभी देखा हो अगर प्रेमी और प्रेमिका को, तो राधा और हीर और रांझा थे, पत्थर खा के मर गया, लेकिन किसी को मारने तो नहीं गया था, हत्या करने तो नहीं गया था कोई प्रेमी। अय्याशी करने वाले लोग, देखिए शब्दों का उच्चारण मैं करूंगा, इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा, क्योंकि यही शब्द उच्चारण सत्य बैठता है ऐसे लोगों पे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जब आपकी काम वेदना की जागृति होती है, यानी अगर हम धर्म के तरफ चलते हैं तो भी आप जान लीजिए, इस तरफ से भी बता दे रहे, युवाओं को समझ में भी आएगा बेहतर तरीके से। जब आप किसी भी प्रकृति के नियम को उल्लंघन करेंगे, कहीं परेशान करेंगे एक दूसरे को किसी भी माध्यम से, अगर प्रकृति का उल्लंघन होगा तो आपका सामाजिक नाश भी होगा, यह निश्चित है, पतन हो रहा है। महिलाओं से नाराजगी है आपकी? नहीं, हमें अपनी माताओं और बहनों से और अपनी
जो अर्धांगिनियां अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाई हुई हैं, हमें उन लोगों से कोई आपत्ति तो नहीं ये है। जो आवाज अंदर से आ रही है तो ये किसके खिलाफ आप जा खिलाफ तो मैं कानून के जा रहा हूं। जो महिला कानूनी आतंकवाद है, मैं उसे समाप्त करना चाहता हूं। मैं महिलाओं को समाप्त नहीं करना चाहता। मैं समानता का अधिकार चाहता हूं इस देश में, क्योंकि मैं भी पुरुष हूं। मेरे लिए कोई कानून नहीं है, आपके लिए कोई कानून नहीं। आप पुरुष हैं, सुरक्षित हैं? आप बताइए, बोलिए तो कम से कम। सुरक्षित तो यहाँ कोई नहीं है। आप ही तो बता सकते हैं। आप डाटा रखते हैं, देश की हर बातों किससे को आप सुरक्षित रखते की हैं। बात कर रहे हैं? मैं केवल महिला कानून के वजह से आप सुरक्षित नहीं, हैं? मैं वहां नहीं सुरक्षित। हाँ? अब मेरे ऊपर अभी कोई आरोप लगा तो मैं फंस जाऊंगा। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, आप सुरक्षित हैं पत्रकार होते हुए भी? आप सामाजिक सुरक्षा करते हैं, आप तो सबको दिखाते हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं स्वयं में? आप बताइए, आपके लिए कोई कानून है? अगर जैसे आपके लिए कानून है? आप मेरे पुरुष हैं। लिए आपने मुझसे यही ना पूछा किसके विरोध में? मैं उसी महिला कानून के विरोध में हूं जो एक तरफा कानून चला करके हमारे पुरुषों को आत्महत्या करने पे और हत्या करने पे मजबूर कर रही है। नाराजगी आपकी इसी से है, महिला कानून से। पतिया समझ लीजिए, जी। नाराजगी आपकी इसी से है कि शादी होती है, उसके बाद मान लीजिए अगर कहीं विवाद हुआ, शादी नहीं, एक बतिया सुनिए, शादी हुआ, हाँ। विवाद हुआ, हाँ। उसके बाद थोड़ा सा विवाद हुआ, तुरंत आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लग गया। नहीं, अरे होता तो यही है ना, महिलाएं यही लगाती है ना। नहीं, आपको मैं अब बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोग क्लियर नहीं बता पाते, हम नहीं बता पाते तो हैं, या बताइए। कोई नहीं बता पाता, लेकिन हम आज बताना चाहते हैं आप बताइए। लोगों को। होता क्या है, जब कोई लड़की आपके घर आती है, अगर संस्कारित परिवार से आई हुई है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। असंस्कार और हीन परिवार से आई हुई है, जैसे मैं संस्कार की ही बात कर रहा हूं साहब, और किसी चीज पे उनके उस पे नहीं जा रहा हूं। अगर माँ बाप भाई अगर कोई है परिवार में, पुरुष अगर है तो बाहर का, अगर घर में है तो माँ, यही होता है ना, माँ और बहन, भौजाई होंगी और लोग होंगे, घर में यही लोग होते हैं। अगर उनके परिवार का संरक्षण उस लड़की का सही से नहीं किए हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वो बहू बनने के लायक इस देश में नहीं है। हाँ, वो बेटी बनने के लायक है, मैं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं किसी की बेटी खराब है, वो बहू बनने के लायक नहीं है, ये मैं कहता हूं। उसका कारण, जो स्वच्छंद मानसिकता का हो, स्वतंत्र नहीं, यहां भी मैं शब्दों का उच्चारण आपसे करता हूं, स्वच्छंद मानसिकता, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र मानसिकता इसको नहीं कहते। स्वच्छंद मानसिकता की अगर कोई महिला है तो वो शादी न करे, बेहतर होगा। कम से कम दूसरे लड़के की, परिवार की जिंदगी बच जाएगी। लड़के की ही नहीं बचेगी, पूरे परिवार की। लड़के के पूरे परिवार को फंसाया जाता है साहब। 498 की केस कभी देखे? जब भी लिखा जाएगा तो उसमें माँ बाप भाई बहन, यानी कि अगर एक बात मानिए, देखिए अब मुद्दे से भटक रहा जी। है। आप सीधे वहां पहुंच गए कि अगर आपको लगता है कि हाँ, हम मेरा जो आपने बोला जी। कि शायद वैसे नहीं हो सकता, इसलिए आप शादी न करें। नहीं, क्या चीज, आप क्या वैसा जैसे क्या आप चीज? बोले ना संस्कार, हाँ, कि हाँ। अगर संस्कार नहीं नहीं है तो नहीं करे, जिंदगी बर्बाद नहीं करे, न किसी की करिए। जिंदगी ये तो बर्बाद दूसरी हो जाए। चीज हो गई, लेकिन आपने शुरुआत में दूसरी बोला कैसे कि होगी? महिला आयोग, महिला हाँ, कानून। हाँ। तो मेरा सवाल वही है कि हाँ। जब शादी होने के बाद थोड़ा सा विवाद होता है, लोगों में अलगाव होता है, पत्नी अलग हो जाती है, पति अलग हो जाते हैं, तो वहीं पे दहेज उत्पीड़न का केस लग जाता है। लेकिन जब वो केस चलता है तो पति और पूरा परिवार उसका परेशान हो जाता है। अंत में जाके कुछ पति आत्महत्या भी कर लेते हैं, और बाद में जब होता है उसका जांच भी नहीं हो पाता, वही मामला खत्म। इसी पे तो मेरा सवाल नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया कि पत्नी आती है और कुछ ही दिन में लगा के आरोप और चली जाती है। कहाँ जाती है वो? अपने घर चली जाती अपनी है, मैके माता पिता जाती है ना। आप शादी जब करवाते हैं तो क्या सामूहिक करवाते हैं कि किसी कोर्ट के कमरे में ले जाके करवाते हैं, या प्रशासन के कमरे में? सामूहिक ही होता है। हाँ? अरे कुछ सामूहिक होता है कोर्ट। अरे कहीं भी अगर कोर्ट में भी होता है तो गार्जियन की परमिशन की होती है ना। अब तो हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में आदेश कर दिया है कि जब तक आप पूरा परमिशन नहीं लेके आएंगे, अगर पंडित का जो है क्या बोलता है गवाही नहीं होगी, तो आपकी शादी मान्य नहीं मानी जाएगी। अब ये नियम भी आ गया हिंदू विवाह नियम में। लेकिन मैं ये पूछना आपसे चाहता हूं कि गई तो वो अपने घर, शादी करके आई थी मेरे घर और अपने घर गई, कभी किसी लड़की के माँ बाप को ये पूछते हुए पाए क्या कि वो अपने दामाद को फोन करके ये पूछा हो कि तुमने किया क्या है? आज तक कभी सुना है? नहीं। पंचायत अगर बैठाएंगे तो वो अपने घर बैठाएंगे कि मेरा दामाद पियक्कड़ है, मेरा दामाद जो है हमारी लड़की को मारता है। लेकिन कभी दामाद से खुद नहीं पूछेंगे ये लड़की के बाप कि तुमने किया क्या था वास्तव में। और यही कारण फंस जाता है। आपको अपनी लड़की से नहीं बल्कि अपने दामाद से पूछना चाहिए कि हमारी लड़की आपके घर से क्यों गई।
और तभी ये समाज सुधरेगा, संभलेगा। क्यों? जब पिता बोलेगा तो एक पति और पिता दोनों पुरुष है महोदय। क्यों नहीं लड़की कभी अपने पिता पे आरोप लगा देती है दहेज उत्पीड़न का? दहेज तो उनके बाप ही दिए हैं, उनके पिता ही तो हमें दहेज दिए हैं। तो दहेज लेना भी अगर जुर्म है तो देना भी तो जुर्म है 3/4 में। फिर आप दहेज देते कैसे? दहेज में तो अपने बाप को भी तो आप, अपने पिता को भी तो आप आरोपी बना सकती हो उसमें कि हमारे पिता दहेज दिए थे, इसलिए हमारे जो है क्या बोलता पति लिए थे, इसलिए साहब हमारा दहेज वापस कराया। ये तो कहीं नहीं लिख के देती हैं लड़कियां। कहीं लिखे हो तो बताइए। आज तक एक बता दीजिए 498 के केस में एक लड़की का पिता ये लिख के दिया हो कि नहीं मैंने दहेज नहीं दिया था, मेरी लड़की झूठ बोल रही है। चलिए भाई, अब उसी दहेज उत्पीड़न में मान लीजिए पति बेचारा फंस गया जी। अब जब बाद में जब जांच होती है तो ये पता चलता है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। जैसे रेप में ही कई लोग फंस जाते हैं महोदय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये महिला कानूनी आतंकवाद है। तो सुनिए, मान लीजिए रेप में आपको फंसा दिया गया जी, आप कुछ महीने जेल में रहे जी, उसके बाद जब पूरा जांच हो गया तो बाद में ये पता चला कि आप तो निर्दोष हैं। हाँ, तो क्या उसके बाद कोई मुआवजा या उसके ऊपर जिसने आरोप लगाया? सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी पार्टियां बनी, हमारी पार्टियां सीधे सीधे, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी पार्टियों का नाम फिर मैं दोबारा नहीं बता सकता, इसलिए मैं सीधे सीधे हमारी पार्टी सीधे कहती है हम अगर मर्द पार्टी हैं, जैसे आप भाजपा को कहते हैं और कांग्रेस का कोई है तो कहते हैं वो गैर पार्टी के हैं, गैर पार्टी का नाम यूज करते हैं कि पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते तो गैर पार्टी। वैसे ही मर्द पार्टी कहती है ऐसी पार्टियां गैर मर्द पार्टियां हैं, यानी कि गैर मर्द यानी कि पुरुषों के आपकी बात पार्टी का एजेंडा क्या? तो मेरे पार्टी के थ्रू ये कहा गया है कि अगर हम आते हैं सरकार में, अगर हम देश की सरकार में आते हैं तो पहला हमारा हम पुरुष आयोग का निर्माण करेंगे, दूसरा पुरुष मंत्रालय का निर्माण करवाएंगे, तीसरा पुरुष हेल्पलाइन की व्यवस्था करवाएंगे पूरे देश में, चौथा हम अपने देश के सभी परिवारों को चाहे वो पति परिवार हो या पत्नी परिवार हो दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पांचवा शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पांचवा दहेज नहीं लेंगे, गिफ्ट लेंगे। क्या लेंगे? दहेज नहीं लेंगे। तो बस नमो बदल दिए। हाँ, नमो बस बदल दिए नहीं गिफ्ट। ना 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 आपको और बता दे, गिफ्ट में और दहेज में अंतर होता है महोदय। दहेज मांगी जाती है, ये केस जब आप लगवाते हैं तो आप मानसिक उत्पीड़न का लगवाते हैं कि मुझसे रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे दहेज मांगा जा रहा है या मांग रहे थे, हमको मारा जा रहा था। पैसा तो आप दे ही रहे हैं। अरे बिल दे रहे हैं ना, पैसा नहीं दे रहे हैं, तब का देंगे? गिफ्ट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आप अपनी लड़की को दे रहे हैं, लिख के देंगे, आप लिख के देंगे कि हम अपनी लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं, दहेज नहीं दे रहे हैं। कल को आप कोर्ट में ये खड़ा होकर मत दीजिएगा कि नहीं हम अपने दामाद को गिफ्ट दिए, दहेज दिए। आप कहिएगा हम अपनी लड़की को गिफ्ट दिए। क्यों? आप ये बताइए, बेड पाते हैं शादी में 18 घंटा कौन यूज करता है? उनकी बेटी। टीवी देते हैं आप दहेज में, कौन यूज करता है? उनकी बेटी। 18 घंटे 2 घंटे तो दामाद आता है घर में, रात को पता चलता है खाना खाएगा, सो जाएगा, बेचारा थका हुआ है, सवेरे उठेगा उसकी चिंता, हमको परिवार देखना, वो ड्यूटी चला जाएगा। फ्रीज दिए हैं, 18 घंटा कौन यूज किया? आपकी बेटी। ठीक, वॉशिंग मशीन दिए हैं, कपड़ा केवल दामाद का तो खींचा नहीं जाएगा, सास ससुर का तो खींचा नहीं जाएगा, आपकी लड़की का हाथ कम से कम कमजोर होगा तो नहीं दर्द करेगा, इसलिए आप अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन देते हैं, नल चलाना नहीं पड़ेगा, टोटी से पानी आता होगा। ठीक, तो आप अपनी लड़की को कमजोर बना रहे हैं खुद और ब्लेम करते हैं लड़के वालों को कि हम दहेज दिए। सुविधा तो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो यहां दहेज आप लड़के को कहां दे दिया आप बता दीजिए। लेकिन 2018 में एक पेपर में मैं बैठा हुआ था, जन्माष्टमी का समय था, कानपुर के एसपी जो जिले रैंक का अधिकारी होता है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी जिसके कमांड में पूरी पुलिस जिले की होती है, वो अपने घर में सेल्फास मंगा के अपनी पत्नी के कारण जन्माष्टमी के दिन शाम को खा लेता है। मैं जब सुनता हूं तो मेरे आंख से आंसू ही नहीं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून के फव्वारे आंख से निकलते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लड़कों को जो माताएं इतना परिश्रम से पालती हैं, बड़ा करती हैं। अभी केवल एसपी की ही बात नहीं करता हूं, ये इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, जितने भी संवैधानिक पद पे हैं, लगभग कुछ ना कुछ पत्रकार, अभी तो कुछ दिन पहले एक पत्रकार थे, ट्रेन के आगे लखनऊ में कूद के मर गए, आजमगढ़ के बाबू साहब थे।
कैसे हम आपको बचाएंगे? आप बता दीजिए। आपके लिए खुद ही पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन नहीं, आप कैसे बचेंगे? आप हमको बता दीजिए। तो वही तो कह रहे, अगर मान लीजिए मुझे कोई फंसा दे तो मैं अपनी बातों को कहाँ रखूंगा, आपको किसके मैं सामने? इतना कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपनी सुविधा के लिए जनता से कहना चाहता हूं, अपील करता हूं इस देश के जनता से, अगर आपके घर में बेटा पैदा हुआ है तो आज के बाद से जितनी भी जात धर्म की पार्टियां हैं, सिर्फ जात धर्म में लड़ाने वाली पार्टियां हैं, सिर्फ महिला कानून बनाने वाली पार्टियां हैं, गैर मर्द पार्टियां हैं, उन्हें छोड़ करके मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी ज्वाइन करिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मर्दों की संख्या बढ़ाइए, जात धर्म को छोड़ करके। जिस दिन देश के मर्द एकजुट हो गए, मैं आपको बताता हूं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी आती है इस सरकार में, इस देश में, तो पुरुषों के लिए पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष हेल्प डेस्क हर जिले में, हर जगह पे मैं बनवा कर दूंगा। ये मेरा वचन है। आपके हिसाब से मर्द कमजोर है इस समय? कमजोर? अरे महोदय, जिस देश में दीवालों पे लिखा जाता हो मर्दाना कमजोरी जो है वैद रहमानी के यहाँ मिले, और आप कहते हैं पुरुष कमजोर ही नहीं है, तो ये लिखा कहाँ से गया स्लोगन? आप बता दीजिए। 70 साल। अरे मेरे कमजोर, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए तो। मेरा सेंस दूसरा है। आप बताइए, सेंस कैसे दूसरा हो जाता है? मैं डरने वाली बात कर रहा हूं महिलाओं से। फिर वही, अरे डर तो यही होता है कि आप कमजोर हैं। यहाँ तो लिख ही दिया गया है कि आप कमजोरी किस चीज की है आपको। आप बता दीजिए मैंने कमजोरी। तो बोला है जो डर है। मैं सीधा कहता हूँ, जिसको शारीरिक कमजोरी हो वो वैद्य रहमानी के यहाँ जाए पुरुष, और अगर मानसिक कमजोरी हो गई हो तो वो मर्द पार्टी ज्वाइन कर ले। मैं मर्द बना दूंगा रजिस्टर्ड, क्योंकि आपके राशन कार्ड में भी पुरुष का नाम कट चुका है मुखिया के नाम से। हर जगह महिलाएं हैं। आपको बता तो रहा हूँ, आपके यहाँ महिलाओं का नाम हर जगह जोड़ दिया गया। आपकी मुखिया महिला हो चुकी है, ये देश ही महिला मुखिया हो चुका है। अब कहेंगे कैसे? तो इसके पहले जब पुरुष प्रधान था तो महिलाओं पर भी तो प्रधान। अरे भाई, मैं तो कहा हूं कि ये देश 70 साल से महिला लंपट रहा है। कई बार आपसे बताऊं, ये सच्चाई आज तक कोई पुरुष आयोग की मांग किया हो मर्द पार्टी को छोड़ के? आप बता दीजिए। आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा हार आज ही। और नहीं है तो आज के बाद समर्थन कर दीजिएगा सारे पत्रकार मिल करके, मैं मान जाऊंगा। सारे पत्रकार। तो आपके हिसाब से केवल मेरे हिसाब से नहीं, आपके भी हिसाब से। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं साहब, आपके हमारा लिए अच्छा है? सुनिए, आपके हिसाब से महिला उत्पीड़न का केस बढ़ रहा है। हाँ। तो क्या पुरुष उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं महिलाओं पे? नहीं कर रहे हैं। कैसे कह सकते हम हैं? कह तो रहे हैं कि कर रहे हैं। तो अगर कर दोनों नहीं रहे हैं, तो दोनों रहे अरे हैं। साहब, अगर कर नहीं रहे हैं तो ये पुरुष मर कैसे रहे हैं? मेरी बात ध्यान दीजिएगा। प्रताड़ित तो कर रहे हैं। कैसे? यही महिलाएं तो लिखवाती हैं कि हमारा 3-3 साल तक शोषण कर रहा था शारीरिक। 2 साल की बच्ची हो, दूध पीती, कि कोई गोदी में उठा के ले गया था, तुमको 3 साल तक शोषण कर रहा था शारीरिक। मानसिक रोगी हो कि तुम किसी चीज को नहीं समझ सकती हो, कि तुम्हारी शरीर कहाँ सुरक्षित है, तुम्हारी इज्जत कहाँ सुरक्षित है। कब तक तुम्हारे भाई बाप और प्रशासन और शासन तुमको बचाते चलेगी? कितना कमजोर बनी रहोगी? कब तक अबला बनी रहोगी? इस देश की नारी तो शक्ति रही है, इस देश की नारी तो दुर्गा रही है, इस देश की नारी तो अन्नपूर्णा रही है, इस देश की नारी तो अर्धांगिनी रही है। फिर ये महिलावादी कहाँ से आ गए कि नहीं, महिला जो है वेश्यावृत्ति भी कर सकती है? ये भाई साहब मुंबई हाई कोर्ट का अपील है, मैं रखा हूं न्याय जजमेंट, जिसमें कहा गया है महिला अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मतलब व्यापार के लिए कोई भी कर्म अपने स्वच्छंदता से चुन सकती है, जिसमें वेश्यावृत्ति भी आती है। ये शब्द लिखा गया है, हाई कोर्ट मुंबई ने लिख के दिया है। आप इसको सही मानते हैं? क्या मैंने बताया तो आपको कि ऐसे ऐसे महिला लंपट है। अगर मैं सही मानता तो फिर पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की मांग क्यों करता महोदय? आप इतना मांग कर, थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वही पुरुष हाँ शादी होने के बाद जी किसी दूसरी महिला से भी उनका संबंध है, उस पर आप क्या कहेंगे? एक चीज और कहना चाहेंगे आपको, जिस दूसरी महिला से संबंध बना, क्या उस महिला को यह नहीं पता था क्या कि वो पुरुष शादीशुदा है? तो पुरुष को भी तो पता है। अरे भाई, मैं पूछ तो रहा हूँ, उस महिला को पता था कि नहीं? आप पुरुष पे ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? गलती तो दोनों की आप है। ब्लेम कर रहे हैं पुरुष को, आप महिला पे भी ब्लेम करिए ना, कि वो महिला कैसे पटा ली दूसरे से? आप विरोध में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मैं विरोध तो पूछ रहा हूँ कि मैं सीधी सी बात, जैसे आप मेरे पुरुषों पे पूछ रहे हैं, मेरे देश के पुरुषों पे आरोप लगा रहे हैं, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ महिला पे। आप महिलाओं की तरफ से पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
कि वो महिला क्या जानती नहीं थी कि वो वैवाहिक पुरुष है, मैं उससे संबंध बना रही हूं? तो आप बता दीजिए। एक लोग हैं कि दोनों लोग हैं? अरे फिर वही चीज है। एक बात और आपको बता दे, कोई पुरुष किसी महिला को बरगलाने आज तक नहीं गया। अगर मुस्की ना मारी हो कोई महिला तो कोई लड़का पटाने नहीं जाता है किसी लड़की को। इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूं। अगर मूड़ी घुमा दी, अगर एक बार आप ताक के दिखाइए, शरीफ महिला है तो। आप बात किसकी करना चाहते हैं आप बता दीजिए महोदय। मैं इस पत्रकार महोदय से लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं दोनों की बात करना चाह रहा हूं। कैसे? महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अगर कानून है सर, एक दोनों के लिए नहीं है, एक के लिए है। अभी तो मैं वही के लिए मैं मांग कर रहा हूं। तो वही तो मैं भी कर रहा हूं। अगर है जैसे लोग कहते हैं ना, एक देश एक कानून। हाँ, तो इसमें भी एक देश एक नहीं सर, संविधान तो हमें यही मौलिक अधिकार देता है। ये तो कानून बनाने वाले लोकसभा प्रत्याशी हैं महोदय। एक बात बता दें आपको, संसद में कानून पारित होता है। ये बात हमसे और कोई नहीं कहा था, इसी प्रदेश के राज्यपाल महोदय कहे थे। हम मिले भी थे जाकर के अपने राज्यपाल महोदय से, नाम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन गए थे। उन्होंने कहा, सीधे कहा, बेटा आप लोग एक काम करो, एक पार्टी का निर्धारण कर लो, शायद पुरुषों की इज्जत बच जाएगी। हाँ, क्यों? 85 साल के बुजुर्ग वो कहे ये पार्टियां नहीं बनाएंगी, चाहे आप लोग नाक रगड़ते मर जाओ। और मैं गारंटी देता हूं, मैं विलय कर जाऊंगा अपनी पार्टी को लेकर के, चाहे वो कोई भी अन्य पार्टी हमारे पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की बात करके दिखाए और करके दिखाए। बात नहीं करनी है, बात तो हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं। कितने लोग जुड़े हैं आपकी पार्टी में? महोदय, हम 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं इस देश में अपनी पार्टी से। 2019 से हमारी पार्टी लड़ रही है चुनाव इस क्षेत्र में। और मुखिया कौन है आपकी पार्टी? मेरे पार्टी से अध्यक्ष हमारे कपिल मोहन चौधरी जी हैं। कहाँ से हैं ये लखनऊ से हैं, कपूरथला में हमारा हेड ऑफिस है। वो भी प्रताड़ित है कि नहीं? प्रताड़ित तो नहीं है, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं उनके। पत्नी है साथ? हाँ, पत्नी घर पे ही रहती हैं। उनकी हमारे राष्ट्रीय सचिव जो हैं उनकी भी शादी हुई है, उनके भी 2 बच्चे। एक लड़का LLB कर रहा है उनका, वो पढ़ा रहे हैं इसीलिए LLB, पुरुष आयोग के लड़ाई के लिए, कि हमारे बच्चे हमारे पुरुषों के लिए लड़ेंगे। एक लड़का वकील है जो क्या बोलता है, देवरिया में अभी पढ़ाई कर रहा है, 4th सेमेस्टर उसका पूरा हुआ है, वो भी पुरुष आयोग के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या वकील नहीं जुड़ रहे हैं? जज नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों? उनका बेटा प्रताड़ित नहीं है? कानपुर का एक लड़का, 32 साल का वकील का लड़का, हाई कोर्ट जो है कानपुर में जो कोर्ट है, कोर्ट का वकील का लड़का 32 साल का होते हुए गंगा में कूद गया पुल के नीचे अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर। क्यों? वो वकील साहब अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे थे क्या? अच्छा, ये जो अभी ताजा हुआ है, जैसे एक महिला शादी के बाद आई, अपने पति को काट के नीले ड्रम में भर दिए सीमेंट से, एक वो मुद्दा। और एक फिर इधर अभी आया कि गए लोग शादी के बाद घूमने के लिए, वहीं अपनी पति को मरवा दी। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर आपसे कहा, अगर आपको पहले की तरफ फिर परिवार चलाना है पुराने ढांचे में, तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, मानसिक संतुलन को बनाना होगा। क्योंकि हम इतने बिगड़ चुके हैं पश्चिमी सभ्यताओं को देख करके, पश्चिमी ब्रांड को देख करके, ब्रांड कहा जाए जो आजकल के यूज में आता है शब्दों का, ब्रांड, ठीक, तो उसको देख करके, फैशन जिसको कहते हैं, फैशन देख करके। आप एक बात ये बताइए, हर देश की जलवायु अलग अलग है। कहीं जलवायु गर्म है, कहीं ठंडी है, कहीं जो है औसतन है। तो जहां की जैसी जलवायु थी उस तरह के ही हमारे पोशाक बनाए गए। हमारे यहाँ हल्के कपड़े पहनने के लिए, लेकिन कुर्ता पजामा, पूरा शरीर ढका हुआ, ये सभ्यता रही। आज क्या महिलाएं कहती हैं, आप अपनी सोच बदलो, हम कपड़ा क्यों बदलें? महोदया, मैं मानता हूं आप मेरी सोच मत बदलिए, ना मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूं। आप जैसी हैं वैसे ही रहिए, लेकिन शादी मत करिए हमसे। क्यों करेंगी भाई? काहे करेंगी? आपकी सोच तो आजाद की है ना, मैं आजादी दे रहा हूं, फिर आप मेरे घर अपने पिताजी को क्यों भेज रहे हैं? दूसरी चीज, जब आपको हाई कोर्ट ने अपील में जो है आप लोगों ने खुद मांगा कि हम वेश्यावृत्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने, नहीं आप कर सकती हैं, तो महोदया वही करिए। आपको शादी करने की क्या जरूरत है? लड़के भी जाएंगे, आपको पैसा दे करके बिजनेस करना ही चाहती हैं, आपका सरकार करा ही रही है, आपकी कानून करा ही रही है। हम भी जाएंगे आराम से 100, 200, 500 दे करके चले आएंगे, आराम से अपने घर में आके सोएंगे। फिर क्या जरूरत है समाज चलाने की? क्या जरूरत है शादी करने की?
जब पैसा आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, आप भी नौकरी करना चाहती हैं, हम भी नौकरी करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज, लड़कियों को अगर खुली छूट आप दे रहे हैं जी, तो कितना सही है कितना गलत? खुली छूट का मतलब क्या है, पहले इस पे तो चर्चा हो खुली जाए, छूट क्योंकि का लोग मतलब- हमेशा यही कहते हैं खुली छूट। खुली हम छूट लोग का समझ मतलब नहीं बाहर सकते। निकलना, हाँ। घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, हाँ। मतलब जो उनको लगता है वो अपना काम करें वो। हाँ, तो क्या ये हमारे मतलब देश के लिए हाँ। सही है कि हाँ। मतलब हम लोग दूसरी दिशा में बढ़ हम रहे एक हैं? चीज और कहना चाहेंगे, आप जहां ये सोचते हैं कि हमारी लड़की शिक्षित हो जाए वो अच्छा है, क्योंकि अगर शिक्षित होगी तो वो जिस घर में जाएगी अर्धांगिनी बन करके अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी, तो वो शिक्षा के माध्यम से जब करेगी तो वो अपने बच्चों को स्वस्थ रखेगी, डॉक्टर का खर्च कम पड़ेगा, अपने परिवार को जो है स्वच्छ रखेगी, कम से कम सफाई रहेगी घर में, अच्छे से मतलब व्यवस्थित रहेगा परिवार। इसलिए हम चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन ये लड़कियों का पढ़ाई का, घर के लड़कियों के माँ बाप इस पढ़ाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब लड़की नहीं कर रही है, लड़की के माँ बाप कर रहे हैं। क्यों? उनको भी पैसा चाहिए, अर्निंग चाहिए। किससे? अपनी लड़की से। तो चाहे दहेज उत्पीड़न का केस लगा करके दामाद से वसूलो, चाहे घरेलू हिंसा का केस लगा करके वसूलो। 70% महोदय इस परिवार की स्थितियां ये हैं हमारे देश की, इन महिला लोलुप सरकार की वजह से, कि लड़कियां घर में रहना ही नहीं चाहती। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस चीज को? आज के क्योंकि बाहर का बहुत तो नशा नहीं, मैं पूछ तो लगेगा। रहा हूँ। हाँ, ये चीज शब्द जो आप यूज किए यही सही है, नशा। किसी भी चीज की, किसी भी चीज का नशा गलत होता है। नशा चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाय का हो, शराब का हो, सिगरेट का हो, चाहे वो गंदा हो या अच्छा हो, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है किसी भी चीज का नशा तो वो आपको ढिमला देता है, यानी गिरा देता है। चलिए एक आखिरी चीज मैं पूछ लेता हूँ, क्या मांग है आपकी इस सरकार से, चाहे किसी से भी ऑन कैमरा आप पूछ सकते हैं? इस जनता से यही मांग करता हूँ, सरकार से तो मैं मांग नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही सरकार बनाना चाहता हूँ अपना। तो मैं इस सरकार से ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना भी वो आत्मसम्मान गिरा दूं अपना कि मैं किसी सरकार से मांगने जाऊं। क्यों मांगने जाऊं? जनता से मांगू वो बेहतर होगा, क्योंकि जनता अगर देगी तो मुझे खुद सरकार बना देगी। और मैं जनता से यही मांग करना चाहता हूं, आप अपनी बेटियों को शिक्षित बनाना, व्यापारी नहीं। क्या शिक्षित? आप बोलिए क्या बोले हैं? शिक्षित बनाना, व्यापारी नहीं। व्यापारी नहीं। क्यों? अगर वो व्यापारी बन जाएगी तो वो परिवार नहीं चला पाएगी। और आज के आधे से ज्यादा लोग अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं बना रहे, व्यापारी बना रहे। आप जाओ कहीं रोजगार करो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, लेकिन अर्निंग करो। क्या? अरे बेटी है तो क्यों नहीं बढ़ सकती? अरे यार मैं कहाँ कह रहा हूँ बेटी है तो नहीं बढ़ सकती? अचार बनाए घर में, क्या बोलता, अच्छे टिफिन पैक करे घर में बना करके, उसको बेचवा दे, अपने पति को लगा दे, उसका भी रोजगार चलेगा। उसका भी अगर बाहर जाके वही सही दिशा में अगर काम करे। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ, सही दिशा कैसे हो सकती है? अरे कई लोग बाहर जा रहे, लड़कियां सरकारी नौकरी नहीं पा रही है। सारे आपको बता दे, एक मिनट आपको उदाहरण दे दे। अरे आप सरकारी नौकरी की ही बात कर रहे, जो आपने सरकारी नौकरी की बात सुनिए। इस बार की टॉपर कौन है? आईएएस। अरे आईएएस महिला है, लड़की है। आप किस देश की बात कर रहे हैं? जहाँ के स्पीकर की बेटी बिना आईएएस का परीक्षा दिए जो है पास कर लेती है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या चलेगा? अरे फिर वही बाहर दूसरा। अरे उदाहरण दे रहे हैं, कई तो सही भी तो है। महिलाओं की उदाहरण दे रहे हैं। ज्योति मौर्य सरकारी नौकरी में एसडीएम थी, पढ़ी लिखी महिला थी। अपनी बच्चे का तो हमारी भी बच्चे तो सुनिए। अगर जो लड़कियां या महिलाएं बाहर निकल रही है, मान लीजिए कुछ बिगड़ गई, अधिकतर सही जा रही है। 98% दहेज उत्पीड़न के केस, 98% यानी 100 में केवल 2% सही, 98 झूठ है। उसके बाद भी आप कुछ की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? 98, 2% केवल महिलाएं सही है साहब, 98 गलत हो चुकी हैं। और बताइए, हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 76% बलात्कार के केस फर्जी पाए गए, यानी कि 25% महिलाएं सही हैं, वो भी जो है 75% गलत हो चुकी हैं। 76%। आप कैसे बचा लेंगे समाज को? जरा हमको आप बता दीजिए। आप रास्ते में निकलते हैं ना, 152 धाराएं हैं आपके खिलाफ, आप जानते हैं? कानून में नहीं जानते थे, आज जान गए। 152 धाराएं हैं। अगर आप किसी लड़की को घूर के केवल 52 सेकंड ताक दीजिए तो आप पे छेड़छाड़ का मुकदमा हो जाता है। लेकिन आपको कोई लड़की मुस्किया के ताक दे तो भी उसके पे रेप का केस नहीं लिखाया गया, लेकिन आप पे छेड़छाड़ का मुकदमा हो जाएगा कि वो तो देख के मुस्किया रही थी उसको।
आजकल यही हो रहा है साहब, गलती लड़की करती है और भोगता लड़का है। काफी नाराज हैं आप। हाँ काफी नाराजगी है आपके अंदर। भाई, अतुल सुभाष की माँ से पूछो क्या नाराजगी होगी उस माँ की। मैंने अभिनव झा की माँ को रोज देखता हूँ, रोज फोन करता हूँ, साहब गोरखपुर की ही माँ है। 1 साल हो गया उसके माँ को न्याय नहीं मिला उस लड़के के, जिसकी 2 साल की बेटी के नाते मानसिक उत्पीड़ित होकर एक बाप आत्महत्या कर लेता है अपना, क्योंकि वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता इस कानून की वजह से। आप पीड़ा की बात करते हैं। एक माँ जब रोती होगी, सोचो उस बेटी के लिए, उस माँ के लिए, उस बेटों के लिए क्या बीतती होगी जिसका बेटा मर गया इकलौता। मैं तो जिंदा हूं साहब और रहूंगा जब तक इस सरकार, महिला लोलुप सरकारों को उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा इस देश से। मैं वचन देता हूं तब तक जिंदा बचा रहूंगा और इस देश के महापुरुष मुझे बचाए रहेंगे। आज अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे बिहार में, आपसे बात करूं, सारिका पासवान नाम था शायद किसी महिला का, कुछ दिन न्यूज पे 3-4 दिन तक ट्रोल सुने हैं, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे महापुरुष को कहती है कि वो क्या बोलता है, उग्रवादी थे, ये नीच थे। इन शब्दों का उच्चारण महापुरुषों के लिए, इन महिलाओं को आप कहते हैं नहीं हम समर्थन करेंगे। ये महिला लोलुप समर्थन लालू का पार्टी करेगा। अखिलेश की पार्टी जो है क्या बोलता है, जो मूत्र का क्या बोलता है, छिड़काव की महिला, उसको आज तक सजा नहीं दिलवा पाए, और नहीं तो अपने यहाँ के 200 लड़कों के ऊपर कानून की धारा लगी हुई है, 35 लड़कों पे रासुका लगा है अखिलेश यादव जी। बचा लीजिए उन लड़कों को। अभी तक उस महिला को जेल नहीं करवा पाए आप लोग। है कोई कराया गया? आप बता दीजिए। रोज तो देख रहे हैं न्यूज, आप तो न्यूज छापते हैं ना, लिखते हैं ना, दिखाते हैं ना, आप बता दीजिए हुआ उस महिला को अभी तक सजा हुई? आप बता दीजिए। 1 मिनट, कथावाचक पे एफआईआर हो गया। आप बताइए, मैं कह तो रहा हूं। सोचिए जिस देश में इतने महिला लोलुप सरकार हो कि महिला का मूत्र छिड़काव को भी लोग पवित्र बता रहे हो, वो भी गाय से, कोई कह रहा है गंगा जल से, भी तो बता रहा है। अरे भाई आप न्यूज पे देखिए ना, रोज तो ट्रोल हो रहा है। अरे कहने के लिए आदमी कुछ भी नहीं अरे कहता फिर है। वही तो मैं भी तो वही कहता हूँ कि महिलाएं भी झूठ बोलती हैं, ऐसे ही फर्जी बनाती हैं साहब, रोज कहती हैं। वो भी तो कह रही है कि हमको छेड़ रहे थे, इसी पे तो आरोप लगा है। अब बताइए, यानी कथावाचक उतने ज्यादा बड़ी भीड़ में कैसे किसी को छेड़ सकता है? वो भी एक अंधा ढोलक बजाने वाला, उसके पे भी एफआईआर हुआ। वो कैसे छेड़ रहा था, आंख मार रहा था कि वो देख लिया था, टोया रहा था कि भैया कौन है। वो तो बेचारा टोयाएगा ही, कहाँ है कि वो अंधा है। अब तुम सामने ही खड़ी हो तो पता नहीं तुमको छू दिया होगा। गलती तो उसकी भी नहीं, प्रकृति की है, लेकिन आरोप तो ये कानून लगा रहा ना प्रकृति के दोष को। आप बता दीजिए सही है कि नहीं? दोषी कानून बना रहा है ना उस आदमी को, उस अंधे आदमी को भी। बाहरी समाज और जो गलती की है उसे महिला मान करके अभी भी जो है बेगुनाह साबित करने पे ये सरकार महिला लोलुप लगी हुई है। सारी सरकारें लगी हैं सारिका पासवान को बचाने के लिए, उस ब्राह्मण परिवार की उस महिला को बचाने के लिए। क्यों? सिर्फ जात और धर्म में पुरुषों को लड़ाओगे? नहीं लड़ने दूंगा साहब, अब मर्द बनाकर छोड़ूंगा इन मर्दों को। रजिस्टर्ड, आपने राशन कार्ड में हमारे पिता का नाम काट करके मेरी माँ का नाम चढ़ाया है, मैं अपनी माँ का नाम बदलवा करके फिर बाप का नाम चढ़वाऊंगा। अगर माता का नाम बदल गया तो इसमें गलत क्या है? माता पिता का दोनों का क्यों नहीं चढ़ा, इसमें गलत क्या है? मान लीजिए महिला, अरे फिर महिला किए हुए आप महिला तो है नहीं। आपके लिए सुरक्षा के लिए मैं कह तो रहा हूँ, माँ बाप का नाम क्यों नहीं लिखा गया? दोनों का नाम लिखा गया था, गार्जियन तो दोनों है, तो ऊपर नीचे लिखा जाएगा। अरे फिर कह रहे हैं, फिर आप 200 करोड़ खर्च करेंगे। अभी तो 200 करोड़ केवल बाप का नाम काट के। मेरी बात समझे। उसमें अरे साहब तो कितने आप कह रहे हैं पिताजी का नाम। अरे साहब मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है आपके केवल कागजी पूर्ति के कारण। आपको मालूम है इस देश पे कर्जा कितना है? आप बताइए, अपने देश पे कर्जा कितना है? तो हजारों करोड़ में। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, कितना करोड़ है? आप पूरा निकालना पड़ेगा ना। हजारों करोड़ आपको, 1000 करोड़ मैक्सिमम मालूम है, इतना तो कंफर्म है। मैं जानता हूँ करीब लाखों करोड़ है। आप 1000 जानते होंगे, मैं लाखों में जान रहा हूँ। ये आप जान रहे हैं ना? मैं आपको बता दूं उसका कारण क्या है। आप राशन कार्ड का नाम कटवाने में केवल मान लीजिए हमारा नाम सोनू राय था और मेरी माता जी का नाम सुनीता राय था, ठीक? सोनू राय का नाम काटने में कई 100 करोड़ खर्च कर दिए होंगे खाली कटवाने में साहब, और फिर उसको डिवाइडेशन करवा के सबका नाम जुड़वाने के लिए, केवल नाम चढ़वाने के लिए राशन कार्ड पे कई 100 करोड़ खर्च कर दिए।
यानी कई सौ करोड़ तो आपका केवल एक नाम काटने में और केवल एक नाम चढ़ाने में चला गया। किसका पैसा गया? वो आम जनता का। टैक्स किसका गया? आम जनता का गया। और वो आम जनता क्या पूछ नहीं सकते साहब क्यों बदले? उसमें खराबी क्या था? महिला पुराने वाले सशक्तिकरण के लिए सरकार कर रही है। तो पुरुष सशक्तिकरण हम चला रहे हैं तो कैसे हम विरोधी हो गए साहब? हम अपने मर्दों को ना बचाएं, आप ही केवल महिला बचाएंगे और धाकड़ की तरह रोड पर ले जाके हमारी बेटी बहनों को बदनाम करवाएंगे। महिला मंच चलाने वाले लोग जो अपनी 13 साल की बिटिया का बलात्कार करवाती है अपने ही फ्रेंड से, आप वही महिला मंच चलवाना चाहते हैं क्या? हम अपने घर की बहन बेटियों को रोक रहे हैं, अपने घर में तो गुलाम बना रहे हैं। आप घरेलू हिंसा हमारे पे चलाएंगे बाप पर। 17 साल की लड़की को अभी आप लोग कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े होंगे, भोपाल में एक बाप जो है अपनी 17 साल की लड़की को 3 बजे सवेरे भोर में रोक दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहती थी, नहीं मिलने दिया, रोक दिया। आपको मैंने शायद भेजा भी था उस चीज को न्यूज पे कि आप लोग देख लीजिए, मेरे फेसबुक पे पड़ा रहता है, आप लोग देख भी सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं 17 साल की लड़की पुलिस चौकी चली गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये महिला लोलुप सरकार किया करती है और महिला लंपट कैसे कैसे हैं हमारे सरकारी विभाग में। इनको महिला लंपट कहते हैं अपने भाषा में मर्द पार्टी वाले। क्यों ये महिला लंपट नहीं होते तो 17 साल की किसी की बेटी को अपने कानून की बेटी मान करके उस माँ बाप पे केस कर देते क्या? ये संस्कार है भारत का कि अपने बच्चों को आप पाल भी नहीं सकते हैं अपने अधिकार के साथ, और आप बात करते हैं स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की। केवल पति परेशान करता है क्या? बेटियां परेशान अपने बाप के ऊपर बलात्कार का केस करती हैं साहब, हमने देखा है। उदाहरण भी दे देंगे, होगा मेरे मोबाइल में कहीं ना कहीं। भाई पे केस करती हैं, माँ पे केस करती हैं कि हमको मिलने नहीं जाने दे रही है। क्या इतनी स्वतंत्रता दे दी जाए किसी भी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, किसी पर पुरुष से मिलने के लिए आपको स्वतंत्रता दे दिया जाए और आपको काट के फेंक दे तो कहो कि बलात्कारी था? गई क्यों? अब कानून कैसे सहयोग दे दिया ऐसे लोगों को? संरक्षण दोगे, महिला संरक्षण, महिला मंच चलाओगे, महिला सशक्तिकरण इसीलिए चलाओगे कि किसी भी लड़की का रेप हो जाए रोड पे और उसके बाप भाई पूछे भी मत। मोमबत्ती गैंग चलाओगे। निर्भया कांड पर जब एक कांड होता है निर्भया की तरह महिला पे, तो 4 लड़कों को फांसी दे दी जाती है साहब, और एक महिला ले जाकर के अपने पति को जो है हनीमून मनाने के लिए ले जाती है और उठा के फेंकवा देती है। उस महिला को फांसी अभी तक तो नहीं दी है क्योंकि महिला वोट कम हो जाएगा। नहीं साहब, हमारे मर्द पार्टी में हमारी माताओं और बहनों का वोट भी हमें मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि 4.5 लाख बहन और माताएं हमारी वो भी महिला हैं जो इस देश की कानूनी महिला कानूनी आतंकवाद के कारण जेल में अभी भी बेचारी प्रताड़ित हो रही हैं, अभी भी हैं, केवल इसलिए कि वो किसी एक पुरुष की माँ और बहन है, बस इसलिए साहब। और कोई केस नहीं है उनके पे, कोई अपराधी नहीं, उग्रवादी नहीं है वो इस देश की ना, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुरुष की माँ और बहन है, सिर्फ इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कोई केस नहीं किया है। आप एक लड़की मरती है तो आप दहेज उत्पीड़न में 304B करते हो किसी लड़के पे, और उसी लड़की के द्वारा अगर किसी लड़के का अगर हत्या हो जाती है तो आप उस पर कोई कानून नहीं चलाते, और नहीं तो सरकारी वकील देते हो। महिला संरक्षण अधिकारी को रख करके जिला महिला संरक्षण अधिकारी रखा गया, क्या पुरुष संरक्षण अधिकारी है आपके देश जिले में है? क्यों नहीं चाहिए आपको अपनी सुरक्षा? नहीं चाहिए आपको अपनी संरक्षण के लिए? टैक्स आप नहीं देते हो, आप वोट नहीं देते हो इस सरकार को, तो जवाब तो मांगेंगे साहब आपसे। जवाब तो हमको चाहिए, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हम बैठते हैं, हम 10 दिन के अंदर आपके यहाँ, मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये स्थिति बनती है और मेरी सरकार बनती है, मैं 10 दिन के अंदर आपको बता दूं सबके घर की महिलाएं जो पीड़ित पति है, परिवार पुरुष पीड़ित है, उनके घर की महिलाएं उनके घर जाएंगी वापस। 10 दिन में भेजूंगा। जो सरकार 10-10 साल में नहीं भिजवा पाती है, 10-10 साल कोर्ट नहीं भिजवा पाती है, मैं 10 दिन में वो पंचायत ग्राम पंचायत बैठा करके और 10 दिन में उस महिला को उसके घर भेजूंगा, तलाक नहीं करने दूंगा। ये तो चाहते हैं हिंदू परिवारों को तोड़ना, ये विदेशी आक्रमकों की आदत है और ये चल भी रहा है, मेरे देश में चलाया जा रहा है, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं महिला फंड देकर, ये हम भी जानते हैं महोदय। क्यों? लक्ष्मीबाई राहत कोष चलाया जाता है जो महिला अपने पति पर केस करेगी। लक्ष्मीबाई इतनी गंदी तो नहीं थी जिनके नाम पे तुमने राहत कोष खोला है।
कभी इतिहास पढ़ लेना लक्ष्मीबाई का, तुमको मिल जाएगा, जिसने अपने बेटे को अपने पीठ पे बांध करके अपने पति का साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ गई थी। और उस लक्ष्मीबाई को इन निघरगट महिलाओं को देते हो, बेशर्मों को नाम देते हो कि हम उनके राहत कोष को दे रहे हैं। क्यों नहीं उस महिला को देते हो जो मेरी माँ है, मुझे रात को 8 बजे खाना देती है, उसको भी 2-4 हजार दे देते साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि जो थाना महिला थाना आप लिखे हुए हैं महोदय, उस पे बहु थाना लिखवा दीजिए। क्या लिखवा दीजिए? बहु थाना। क्यों? आप वहां माँ बहन को तो सुनते नहीं हो, ननद और सास को तो सुनते नहीं हो, वहां तो सिर्फ बहू को सुनने आते हो। महिला आयोग के जगह बहु आयोग लिखवाओ। जब तुमको बेटियों को नहीं सुनना है, बहनों को नहीं सुनना है, माताओं को नहीं सुनना है, सिर्फ गलत महिलाओं को सुनना है, तो नाम भी बदलो। हर महिला को अपने से जोड़ करके क्यों हमारी माताओं बहनों को बदनाम कर रहे हो भाई? आप बता दीजिए, सारी माताएं बहनें निकलती हैं क्या बाहर जो है इन लोगों की तरह कोई मार के चला आ रहा है? अगर मारती तो हम लोग कैसे बचे होते? अभी कुछ दिन पहले अपने 2 बच्चों को मार डाली केवल अपनी अय्यासी के चक्कर में। 2.5 साल के और 3 साल के बच्चे को देखे ही होंगे आप, जो है पेपर में तो रोज पढ़ रहे हैं। इतनी गिरी हुई मानसिकता की महिलाएं हो चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन बने, नहीं तो आपके बच्चे भी सुरक्षित अपने गर्भ में नहीं रह जाएंगे।